वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। महतः समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्तेः श्रीस्वामिनिश्चितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्। ओम 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 ओम। आत्मा साक्षी विभुः पूर्णः एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निःस्पृहः शान्तो भ्रमात् संसारभानिव। देखो भैया, आप कोई संसारी नहीं है। संसारी का मतलब है जन्म मरणशील वाला, जिसका बार बार जन्म होता है, जिसका बार बार मरण होता है, वही संसारी है। संसार इसको क्यों कहते हैं? संसरती, ये चलता रहता है, चलता रहता है, इसीलिए इसको संसार किया। और हम लोग सोचते हैं इसमें अंग्रेजी में सम माने कुछ, संसार है, इसमें हम लोग सोच रहे हैं ना, इसलिए भी शायद संसार लिखा होगा इसका नाम। आप जो हैं संसारी नहीं हैं। ये तो केवल भ्रम है कि आप यहां जन्म लिए हैं, आप कोई साधारण जीव हैं, आप सीमित हैं, इस तरह करके आप दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ये सब मन का भ्रम है। परंतु है कौन? आप अपने आत्मा हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा का मतलब खुद, खुद। इसीलिए भगवान का नाम वो लोग खुदा रखे। जो खुद आते हैं आपके पास, क्योंकि है ही वहीं पर, वो खुद है, वो कहां से उनको मिलना है। और आत्मा, तमिल में उनको कडवुल बोलते हैं, भगवान को। कडवुल माने जो अंदर बैठे हैं। देखिए, हर भाषा में कुछ भगवान के नाम पर ही कई चीजें नाम रखे हैं। अब देखिए, इस शरीर को हम लोग अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं, बॉडी। ये बॉडी कैसे आया? ये अंग्रेजी शब्द एक एंग्लो सैक्सन का एक शब्द है बॉडिग, उसी में से बॉडी आया। बॉडी का अर्थ वहां का शब्दकोश में आप देखिएगा
जो अंदर बैठे हुए जो अंतर्यामी है उनका नाम है बॉडी। ऐसे ही है। और हम लोगों का एक और शब्द है अंग्रेजी में, पर्सनैलिटी। उस आदमी का पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है। पर्सनैलिटी ये एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। उसका ओरिजिनल वर्ड है पर्सनोरे। पर्सनोरे का मतलब है एक नकाब जो पहनते हैं जिसमें 2 छिद्र हैं देखने के लिए। ये तो नकाब है, ये आपका स्वरूप थोड़ा है। ये देखिए, पता नहीं कि कैसे ये सब आए हैं, ऐसे ही नाम रखे हैं। परंतु हम लोग जो रखे हैं देह, इसको हम देह कहते हैं। क्यों? जिसका दाह होता है, जिसका जलन होता है, जिसको जलाते हैं वो देह है। दह्यते इति देहा। और इसके अलावा हम लोग शरीर कहते हैं। शरीर का मतलब क्या है? श्रींग धातु से हुआ है शीर्यते इति शरीरम, जो रोज घिसता जाता और एक दिन खत्म हो जाता है, उसका नाम है शरीर। ये सब नाम सुनते ही हमें वैराग्य आना चाहिए, ऐसा नाम रखे हैं। आत्मा, ये अंदर जो है वो आत्मा है। हां, आत्मा न अंदर है न बाहर है। किसका अंदर किसका बाहर? जब शरीर नामक कोई चीज है ही नहीं, वो भ्रम है, केवल आत्मा ही है, न अंदर है न बाहर है। परंतु जब तक हम अज्ञान में हैं, बाहर ढूंढो तो वो मिलेंगे नहीं। इसीलिए आंख मूंद कर अंदर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आप आंख खोलें तो विक्षेप हो जाएगा, सारी दुनिया आ जाएगी, फिर मन जो है भगवान में नहीं लगेगा, इसलिए वो नहीं पाएंगे। आत्मा को पाना हो, हमें अंदर झांकना पड़ेगा। और ये आत्मा कैसे है? ये आत्मा जो है साक्षी केवल है। साक्षी का मतलब किसी चीज का बुरा भला नहीं कहने वाला, केवल देखते रहने वाला, कोई निर्णय नहीं कहता, ये नहीं कहता कि ये पाप है ये पुण्य है, बिल्कुल चुप। उसी को हम साक्षी कहते हैं। ऐसा था, एक डेलवास्टो एक अमेरिकन था या कहीं स्पेन का था। वो तिरुवन्नामलई एक जगह है अरुणाचल, वहां रमन महर्षि थे 1950 तक। ये आए उनके पास, ये चाहता था कि हम खूब साधना करें और भगवान को पाए। बहुत बड़ा भक्त था। आइए भगवान से पूछने लगे, भगवान क्या करना चाहिए? भगवत गीता में ये लिखा, अपने सत्व गुण का वृद्धि करो, अच्छे गुण को अपने पास अपनाओ, सत्य बोलो, शौच स्वाध्याय करो, हमेशा सीधा रहो, मन वाणी और शरीर से एक रस रहो। इस तरह करके कई चीज लिखे हैं। ये सब कैसे अपनाया जाए? एक दिन में थोड़ी आएगा। और ये अपने इस जन्म के अंदर पता नहीं कि ये सब हमारे पास आएगा कि नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए? तब भगवान ने केवल उनसे कहा, देखो तुम केवल साक्षी रहो, सबको देखते रहो। उसका मन नहीं माना। ये थोड़ा है कि हम तो इनसे मार्ग पूछ रहे हैं, कुछ बताओ क्या करना क्या नहीं करना। ये नहीं बता रही क्या करो क्या नहीं करो, कहते हैं कि तुम साक्षी बनकर रहो। मन नहीं माना, क्योंकि तुम साक्षी बनो जो कहते हैं ना, उसमें कुछ करना नहीं है, बैठना है केवल। ये किसी लोगों को कुछ ये करो वो करो, उनको कहो देखो सवेरे उठो तुम ऐसा करो, ये यंत्र को लेको
उसमें 50 ये चंदन का उसमें ये तिलक लगाओ, ये के लिए तुम फल पुष्प लगाओ, तब मानेगा हाँ ये बहुत बढ़िया है। आप केवल कहें तुम बैठे रहो भगवान मिलेगा, तब लोगों की प्रतीति नहीं होती इसके ऊपर। ये महात्मा गांधी के पास गई यहां से, उनके आश्रम में तो वो बिल्कुल पक्का डिसिप्लिन है, वहां पर तो अनुशासन है वहां पर पूरा। वहां पर उसने कहा देख स्वाद नहीं होना चाहिए, रोज जो है आपको नीम के पत्ते की चटनी मिलेगा, खाना पड़ेगा, उसको छोड़ेगी नहीं, हम देखेंगे तुम खाते हो कि नहीं। हाँ ये बढ़िया है। और ये लिखा था कि सवेरे 3:30 बजे उठना है, मैं आकर देख लूंगा आप लोग 3:30 बजे उठते हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि भला बुरा वो कहते रहते हैं ना ये करो वो करो, उनको बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने कहा अरे गुरु हो तो ऐसा, और उन्हीं को अपना गुरु बनाया। हर एक को अपना अपना जचता है। देखिए अनंत को पाने के लिए मार्ग भी अनंत है, ये नहीं कि किसी एक रास्ते पर जाओ। पर जो महात्मा लोग, कभी कभी कुछ लोग जो एक मार्ग पर गए हैं, वो कहते हैं मेरे मार्ग पर आ जाओ, दूसरे मार्ग पर मत जाओ, उस मार्ग में जाओगे तुम नीचे गिरोगे, यही आओ, क्योंकि उन्होंने दूसरे मार्ग को देखा ही नहीं। अब केवल विरले ही कुछ ऐसे महात्मा लोग हैं, जैसे मां आनंदमयी या जैसे रामकृष्ण परमहंस, ये कई मार्ग में जाकर देखे ही कि जितने जितने वहां पर जरोखे थे सबसे वो देखे अरे यहां से भी तो वही मिलेगा, यहां से भी वही मिलता है, इसलिए वो कहते हैं भैया तुम किसी से जाओ तुम वहीं पहुंचोगे, ईसाई हो तुम वहीं पहुंचोगे, मुस्लिम हो तुम वहीं पहुंचोगे, हिंदू हो तुम वहीं पहुंचोगे, जैन हो तुम वहीं पहुंचोगे। हाँ थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि कुछ स्तर पर है, उस स्तर तक पहुंच जाओ अपने आप आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। अब ईश्वरीय का रास्ता जो है केवल प्रार्थना के लेवल पर है, उनका ध्यान भी इतना बढ़ा हुआ नहीं है, और हम लोगों का तो बिल्कुल भगवान तक पहुंच जाता है। ऐसा मत, ऐसा जो धर्म जो है कहीं नहीं है दुनिया में। आप जितने भी रिलीजन पुराने जमाने से लीजिएगा, जो इजिप्ट का रिलीजन था, जो एक माया रिलीजन था उन दिनों में, पेरू में, साउथ अमेरिका में, सब बहुत पुराने। आप किसी में भी देखिएगा, जितना यहां का जो साइंटिस्ट जैसे, विज्ञानी जैसे हमारी महर्षि लोगों का उड़ान जहां तक हुआ है, वहां तक किसी का कभी हुआ ही नहीं कहीं। और साक्षी होना कोई आसान नहीं है, और सबको ये पसंद भी नहीं होता है। अब देखिए खुद वो साक्षी होकर वो दिखाए हैं रमन महर्षि ने। रमन महर्षि का बड़ा कैंसर हुआ, यहां एक फोड़ा जैसा निकला पहले, वहां का गांव का डॉक्टर था, कुछ नहीं जानता था, बेवकूफ था, एमबीबीएस था, परंतु बेवकूफ एक नंबर, एमबीबीएस भी नहीं था उन दिनों में, कोई डिप्लोमा था, वही एलएम कुछ ऐसा था। और उसने क्या किया, एक कुछ नहीं महाराज हम इसको काट लेंगे। भगवान ने कहा इसको छेड़ो मत, छोड़ दो, जो कुछ होना है होगा, तुम इसको छेड़ो मत। सुना नहीं महाराज आप कुछ नहीं जानते, हम लोग डॉक्टर हैं, हम करेंगे। बाथरूम में ले जाकर छुरी लेकर उसको काट लिया, फिर इतना बड़ा जीवन भरकर वो कैंसर बना। परंतु वो उनसे यह नहीं कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, हम होते हैं या आप होते, तो उनसे कहता देखो इसको छेड़ो मत, हम नहीं करेंगे। पर उन लोगों ने कहा नहीं हम लोग जानते हैं, तुम करो बस। और क्या, ऐसा था, एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिर गया था और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर टेस्ट करके कहा ये तो गुजर गया, इसका प्राण चला गया।
पत्नी वहां खड़ी है और डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट लिखते हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट की फलाना का मरण हो गया करके। तब तक वो अभी होश में आया, वो अपनी पत्नी से कहने लगा, पत्नी जी मैं तो जिंदा हूं। उसने कहा, अरे तुम चुप रहा, क्या डॉक्टर से तुम ज्यादा जानते हो? बस ऐसी हालत थी रमन महर्षि का भी। रमन महर्षि को जिसने झोंका बिल्कुल आखिरी दिनों में, देखिए 4 दिन एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आकर कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ, वो राती रात भाग गया वो डॉक्टर। फिर उसके बाद केरला से बहुत बढ़िया सा, उन दिनों में बड़ा विख्यात एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, उनको बुलाया गया। वो आकर कुछ उसमें डालते रहे, वो इतना बड़ा हो गया, वो भी भाग गया वहां से। फिर होम्योपैथी डॉक्टर, और पता ही नहीं कि ये लोगों ने उनको इतना सताया, आप या हम होते तो हम भाग जाते कैंसर के साथ, उस आश्रम में रहते नहीं, राती रात भाग जाते। परंतु भगवान बिल्कुल चुप रहे, साक्षी। और जिस दिन रात को 8:45 बजे उनका शरीर जाना था, ऐसे ये खाट में पड़े, हाथ को इस तरह रखकर वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। और हजारों लोग जो हैं क्यू में उनका आखिरी दर्शन करने के लिए उधर से चलते हैं। 4 घंटे तक क्यू चलता रहा, एक भगवान को ऐसे करते चला, ये ऐसे ही देखते रहे। जब कैंसर की ऐसी चरम अवस्था है, जब इतनी दर्द हम तो यदि होता तो इतने कराकर सारे गांव को, सारे सिटी को बुला देते, सारे लोग वहां आ जाते। वो 4 घंटे चुपचाप सबको देखते रहे। और उसी में बीच में एक आदमी जो अक्सर उनके पास बहुत बड़े भारी भक्त थे, वो दूर से आया हुआ है, वो कहीं जयपुर से। मन में सोचा, पता नहीं भगवान हमको पहचानते कि नहीं। भगवान यदि तुम मुझे पहचानते हो, थोड़ा सा कुछ उसके लिए कोई इशारा तो कर दो। जो 4 घंटे चुप रहे, भगवान हाथ ऐसे उठाकर उनको ऐसा खड़ा, वही एक जगह पर 4 घंटे इतना तक। यही महात्मा लोगों की वो जो पहुंचे हुए हैं, ऐसे महात्मा लोगों की उनकी दया है। आत्मा साक्षी विभु, ये जो आप जो हैं, आप एक जगह पर बैठने वाले नहीं हैं। शांतानंद यहां नहीं बैठते, हर जगह फैले हुए हैं। आप वहां नहीं बैठते, हर जगह फैले हुए हैं। विभु माने जो हर जगह पर जो हैं, सब सर्वत्र जो व्याप्त हैं, उनको विभु कहते हैं। विभु का एक दूसरा अर्थ है विविधः भवतीति विभु, जो कई रूप धारण किए हैं। जिसने तुलसीदास जी का रूप धारण किए हैं, जिसने कृष्णमूर्ति शर्मा का रूप धारण किए हैं, जितने यहां जितने लोग हैं, बेंगलुरु में, मद्रास में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, समस्त रूप जिन्हें धारण किया है, केवल मनुष्य का नहीं। जिसने पक्षी बना, जिसने कीड़ा बना, जिसने पत्ते बने, बस वो है विभु, जो विविध रूप जो धारण किए हैं, विभु। और ये कहा पूर्णः, ये कहा पूर्णः, एक ही पूर्ण है। पूर्ण का मतलब बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, उसमें कोई कमी नहीं है, कुछ गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके लिए मुझे हिंदी में कोई इससे बढ़िया कोई शब्द मालूम नहीं है। परफेक्ट के लिए पूर्ण शब्द ठीक नहीं है। अंग्रेजी में परफेक्ट कहते हैं जिसमें बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं रहा, कोई कमी न रहा, रत्ती भर की कमी न रहा, जैसा होना वैसे बिल्कुल लक्ष्य पुरुष, ऐसे, ये इसको परफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, जो अपूर्ण है वो लाख हो सकते हैं, जो पूर्ण है वो एक ही हो सकते हैं। कैसे?
कोई पूछा मुझसे, स्वामी जी आपकी हालत कैसी है? भैया ठीक नहीं है। अब जब सही नहीं है, ये लाखों तरीके से हो सकते हैं। या तो मेरा आंख में कुछ दर्द है, या मेरे कान में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पांव में दर्द हो सकता है, मेरे पेट में दर्द हो सकता है, मेरे हृदय में दर्द हो सकता है। लाखों हजारों अपूर्णता है। परंतु यदि मैं कहूं मैं तो बिल्कुल सही हूं, बिल्कुल ठीक हूं, तब आप पूछेंगे कि कहां ठीक हो? क्या दिमाग में ठीक हो, या नाक में ठीक हो, या कान में ठीक हो? ठीक होने का अवस्था एक ही है, परंतु सही नहीं होने की अवस्थाएं लाखों हो सकती है। पूर्ण एक ही अवस्था है, पूर्णता जो है एक ही होते हैं। देयर इज ओनली वन परफेक्शन। इम्परफेक्शन बहुत हो सकती है। और किसी ने पूछा क्या हुआ आपकी गाड़ी का? अरे मेरे गाड़ी खराब है। क्या हुआ? गाड़ी खराब है का मतलब गाड़ी में लाख दोष हो सकते हैं। उसकी ये स्टीयरिंग व्हील ठीक काम नहीं करता, उसका इंजन काम नहीं करता, उसके पहिए ठीक नहीं है, उसका एक्सेलरेटर ठीक नहीं है, उसका क्लच ठीक नहीं है। लाखों लाखों उसमें कमियां हो सकती हैं। यदि मैं कहूं ओ मेरे गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तब आप क्या पूछेंगे? क्या उसका ये ठीक है, वो ठीक है? अरे ठीक है, जब ठीक है एक वस्तु, वो एक ही हो सकती है। जो कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो लाखों उसमें हो सकता है। ये है। और भगवान बिल्कुल पूर्ण है। ये पूर्णता होने की वजह से उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। आपके अंदर पाने की इच्छा क्यों होती है? जब आप समझते हैं कि मेरे पास कुछ कमी है, मैं एक मकान चाहता हूं, इसका मतलब ये मेरे पास काफी मकान नहीं है। एक मकान हो सकता है, फिर मुझे दूसरे मकान की जरूरत पड़े। सो मेरे पास कमी है, इसीलिए तो आशा आती है। जब पूर्ण है, वो पूर्ण काम होते हैं, उसकी कोई कामना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो पूर्ण है वो। और शक्ति भी उसकी पूर्ण है। उसके सामने कोई शक्ति नहीं टल सकती। दुनिया की सारी शक्ति उनके पास है, इसीलिए भी वो पूर्ण है। अब हम लोग चीजों को भी पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, एक तार है, ये जो तार यहां पर है, एक तार, ये बिजली का तार है। ये तार के अंदर जो बिजली है, बिजली के अंदर जितने भी ऊर्जा है, शक्ति है, उस शक्ति जो है छोटी छोटी सी, उसमें से कई कई अणु है। उस अणु के अंदर भी परमाणु है। उन परमाणुओं को किसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो परमाणु बैठा नहीं है, वो भी एक शक्ति है, वो घूमता रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, एक छोटी सी भाग को लीजिएगा, जिस भाग को आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्पेशल एक दूरबीन होती है, उससे बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं। देखें तो उसके अंदर तीन चीज है। एक बीच में एक बिंदु है जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो है वो उनके सैनिक हैं, ताकि कोई उनके पास ना आ जाए। उसके सैनिक लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोटा, ये सब आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी छोटी है वो सब। ये हर चीज में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यही चीज है हर चीज में, हर चीज में है। ये कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जहां ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न हो। परंतु एक साधारण एक तार जो है उसमें कई त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि किसी दुकान में बनी है, पता नहीं उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। उसके पास एक बड़ी चुंबक को ले आइएगा,
उस चुंबक से शक्ति उसके ऊपर आघात करने के लिए जाती है। ये सब आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म है। वो अंदर जाती है, अंदर जाएगी तो इतना उसकी शक्ति ज्यादा होती है, अंदर जाती, उसके अंदर जो वायर के अंदर जो उनके सैनिक बैठे हैं इसको देखते ही डर जाती है, तितर बितर होकर अंदर इधर उधर दौड़ते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन मेकर से देख चुके हैं, ये सब कल्पना की बात नहीं है। ये बाहर की शक्ति उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जब पास में गई, ये शक्ति का किरण जब अंदर गया उसके अंदर, तितर बितर होकर चलते हैं, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। परंतु इसी तार को बिल्कुल ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो वो बिल्कुल जीरो हो जाए। जीरो का मतलब 0 डिग्री एब्सोल्यूट एक है, वो वही है जहां पर पानी जो है बिल्कुल बर्फ बन जाए। इस तरह करके उसको पूरा ठंडा कर दो, ठंडा कर दें, वो पूर्ण हो जाता है। इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। आजकल इसके ऊपर बहुत अनुसंधान होता है, ये कई सालों से चल रहा है। सुपर कंडक्टर का मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया उच्चतम वाहिनी, शक्ति के वाहिनी, और जो बिल्कुल पूर्ण है ये। अच्छा, अब इसकी पूर्णता कैसे हो? एक बड़ा चुंबक को उसी तार के पास अब ले आओ। जब तक वो पास भी नहीं पहुंचा, वो जो इलेक्ट्रॉन जो अंदर है उसके अंदर तो वही चैतन्य है। उस चैतन्य को मालूम होता है कि एक आक्रमण करने के लिए आ रहा है, उसके पास कितनी शक्ति है उसको मालूम हो जाता है। उतनी शक्ति अपने अंदर अपने ही संकल्प से पैदा कर कर बैठ जाती है, और उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक चक्रव्यूह बनाकर उसको उसके अंदर ऐसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पूर्णता। जब चुंबक पास में आया, उसमें से किरणें उसके ऊपर आघात करने लगा। जो जिस जगह पर वो आघात किया उसको ऐसे हटा देते हैं, धक्का दे देते हैं। वो फिर दूसरी जगह जाती है, उसमें उसी वायर पर, वहां पर इलेक्ट्रॉन उसको धक्का कर देता है। फिर वहां से तीसरी जगह सब धक्का कर देते हैं, कोई अंदर नहीं पहुंच सकते, वो पूरा एक परिक्रमा करके बाहर आ जाते। इसीलिए हमारे कथाओं में ये कही है, विश्वामित्र जी वशिष्ठ के साथ लड़ने गए। वशिष्ठ जी के पास बहुत बढ़िया सा कामधेनु के पुत्री थी। वो चाहता था कि ये कामधेनु हमारे पास आ जाए। वो जब देने के तैयार नहीं था, वो उनके ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी कुछ नहीं किए, बैठे थे, बैठकर राम राम कहते रहे। और ये जितने भी अस्त्र आए वो उसके पास पहुंच नहीं पाए, वो उसकी पूरी परिक्रमा करके चली गई। ये कथा हम जब 10 साल के थे तब पढ़े थे। इसका मतलब है कि वशिष्ठ जी सुपर कंडक्टर थे, बिल्कुल पूर्ण थे। सो कुछ कोई अस्त्र शस्त्र उसको छेद नहीं कर सकते थे। ये पूर्ण है। विभु पूर्ण, ये कहा एक ही पूर्णता। पूर्णता का मतलब 3-4 पूर्ण लोग नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल पूर्ण है। पूर्णता का मतलब है अनंत भी है। यदि ये इनके पास थोड़े से भी कमी हो तब ये अनंत कैसे हो सकते हैं? अनंत का मतलब सब कुछ है उनके पास। दुनिया में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, रेत भी है, पहाड़ है, सारे नदियां हैं, मनुष्य हैं, कीड़े हैं, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक सारी दुनिया है इसके अंदर। सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु है। अरे कौन नहीं है इसके अंदर? वही है पूर्ण। ये कहा पूर्ण। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? एक, वो है आप। मुक्तः, आपके ऊपर कौन सा बंधन होता है जब आप ही हैं, जब इतने पूर्ण हैं। यदि आपको हराना हो, परास्त करना हो, ऐसे ही एक और अनंत चाहिए। अनंत दो नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। जब एक को अनंत कहा, वो तो दूसरे को भी अपने अंदर ही अंतर्गत हुआ होगा।
सो दो अनंत कभी नहीं हो सकता है, अनंत तो एक ही होगा। मुक्तः, इसलिए मुक्त हो। चित, चित माने चैतन्य, बिल्कुल तुम चैतन्य हो। चैतन्य का मतलब जिनके पास केवल अस्तित्व है, जो अपनी मौजूदगी पर रहते हैं, मैं हूं, जिनका ज्ञान है, वो चैतन्य। जिनके अंदर अपने आप को जानने की शक्ति है कि मैं हूं करके, जो केवल वो हूंपन है, जो केवल वो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व से दुनिया के सारे वस्तुओं को अस्तित्व रही। आपने कहा टेबल है, टेबल नहीं है पर हाइपन है, वहां कुछ है, ब्रह्म है, परंतु आप उसको टेबल कहा। वहां तो रस्सी है परंतु आपने कहा सांप है तो सच है परंतु सांप सच नहीं है। सो जो हाइपन जो हर चीज में है वो है आप। चित अक्रिय, आप कोई काम नहीं करने वाले, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं करते, आप चुप बैठती। निसर्गदत्त महाराज पहुंचे हुए महाराज थे। कई अंग्रेजी लोग लाखों में जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, आई एम दैट, मैं वही हूं। उसमें जितने जितने प्रश्न किए हैं ये लोग, दुनिया का जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न, सबका जवाब उसमें मिलेगा आपको। केवल अंग्रेजी में है, शायद उसको हिंदी में किसी का हिम्मत नहीं पड़ी उसका अनुवाद करने के लिए। बहुत बढ़िया सा किताब है वो। जो निसर्गदत्त महाराज से किसी ने पूछा, महाराज सवेरे से शाम तक आप बग 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 कर रहे हैं, लोगों के साथ बात ही कर रहे हैं, आप कौन सी महात्मा है? उसने कहा मैं तो बोलता ही नहीं। किसने कहा मैं बोलता हूं? अरे तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम सुनते हो पर मैं नहीं बोलता। ये है अक्रिय। जो महात्मा लोग आप सोचते हैं बोलते हैं, वो बोलते नहीं।